शुगर को जड़ से कंट्रोल करने की दवा है, मात्र 1 चम्मच लेनी है। डॉक्टर भी हैरान हो गए हैं। आज हम जानने वाले हैं कि शुगर को काबू में रखना कितना संभव है। क्या ये पूरी तरीके से नियंत्रण में लाई जा सकती है, और अगर हाँ तो हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह के बदलाव करने होंगे जिससे शुगर पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में रहेगी। क्या कुछ चीज़ें हमें अपनी प्लेट से हटानी होंगी और क्या कुछ चीज़ें हमें अपनी प्लेट में ज़रूर रखनी होंगी। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में बार बार घूमता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको डायबिटीज़ ना हो, शुगर ना हो, या फिर आप पहले से डायबिटिक हैं, मतलब आपको शुगर हो चुका है और इसे काबू में आप रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास करके मैंने आपके लिए ही बनाई है। आज आपको मैं बताऊंगा 5 ऐसी चीज़ें जिन्हें आपने अगर अपने खाने में शामिल कर लिया तो ना सिर्फ आप अपने ब्लड शुगर को घटा सकते हैं, बल्कि इस समस्या की जड़ पर आप वार भी कर सकते हैं। वीडियो में आसान भाषा में मैं समझाऊंगा जिससे आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमें ये बात जाननी होगी कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उसे टूट फूट करके ग्लूकोज में बदलता है, कूटता है, तोड़ता है, फोड़ता है, ये समझ लो महीन करता है, बारीक करता है और ग्लूकोज में बाद में बदलता है। ये ग्लूकोज तभी उपयोगी बनता है जब वो सेल्स के अंदर जाकर के ऊर्जा में बदल जाए। जो हमारा शरीर है ये सेल से बना होता है, तो सेल्स में जब ये अंदर चला जाए और फिर ये बाद में ऊर्जा में बदल जाए, तब जाकर के ये ग्लूकोज हमारे लिए उपयोगी है, नहीं तो ये उपयोगी नहीं है। और ये काम सिर्फ एक हार्मोन करता है जिसका नाम है इंसुलिन, जो पैनक्रियाज नाम की एक ग्रंथि है जो इस इंसुलिन को बनाती है, और इसी इंसुलिन से ये जो ग्लूकोज है ये हमारा ऊर्जा में बदलता है। इंसुलिन की भूमिका ठीक वैसी ही है जैसे किसी दरवाजे की चाबी होती है। वो सेल के दरवाजे खोल करके ग्लूकोज को अंदर जाने देता है। अब खून में थोड़ी बहुत ग्लूकोज रहना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ग्लूकोज खून में रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा एकदम से अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अगर खून में ग्लूकोज की मात्रा 100 मिलीग्राम पर डीएल के आसपास है तो ये सामान्य है, लेकिन जब ये 200 के पार पहुंचने लगे तब शरीर संकेत देता है कि वो अब इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। उसके कंट्रोल से, शरीर के जो प्राकृतिक कंट्रोल है उससे ये ग्लूकोज बाहर हो रहा है, उसका ये एक संकेत होता है। और यही वो मोड़ होता है जब डायबिटीज का नाम आपको सुनाई देने लगता है, मतलब शुगर होने लगती है उस इंसान को, और डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपको शुगर हो गई है या डायबिटीज हो गया है। लेकिन आखिर शरीर इसे संभाल क्यों नहीं पाता? दरअसल जब कोशिकाएं ग्लूकोज से भर जाती हैं तो वह इंसुलिन को भी नज़रअंदाज करने लगती हैं। इंसुलिन दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन कोई खोलने को तैयार नहीं होता। नतीजा ये होता है कि खून में ग्लूकोज जमा होने लगता है, खून गाढ़ा हो जाता है, और जब ये गाढ़ा खून बहुत बारीक नसों में पहुंच पाता है, नसों में नहीं पहुंचता, तो ये वो अंगों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंचा पाता है। ये गाढ़े खून की चिपचिपाहट शरीर के अलग अलग हिस्सों के नसों में जाकर के अटकने लगती है, जिससे न केवल शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान प्रभावित होता है, बल्कि अंग हमारे जो हैं वो धीरे धीरे करके अपना काम करना भी बंद करने लगते हैं। सारे अंगों पे इसका फर्क पड़ता है। यही कारण है कि डायबिटीज की तमाम बीमारियों की हम लोग इसको जननी कहते हैं। मतलब इस डायबिटीज के होने के बाद शरीर में तरह तरह की बीमारियां अपने आप से पैदा होने लगती हैं। एक ये शुगर हुआ और बहुत सारी बीमारियां अपने आप से घर करने लगेंगी। इसका भाई हल क्या है? इसका उपाय क्या है? समाधान बहुत ही सीधा है जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो कोशिकाएं इंसुलिन की बात को सुनने लगेंगी और शरीर अपनी सामान्य अवस्था में लौटने लगेगा या लौट आएगा। दिक्कत वहां आती है जब लोग शुगर की दवाइयां लेते हैं लेकिन खाने में वही मिठाइयां, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी के आइटम्स और मैदे से बनी हुई चीजें शौक से चटकारे ले लेके खाते रहते हैं, मजे ले लेके खाते हैं, इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। इससे एक झटके में खून में शुगर बढ़ जाता है और फिर शरीर उसे फैट में बदल करके स्टोर करने लगता है। असल में डायबिटीज कोई बीमारी है ही नहीं, यह एक लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी है और इसे ठीक किया जा सकता है। बस खाने की आदतों को सुधारने की आपको ज़रूरत है।
हमें ऐसी चीज़ें खानी होंगी जो खून में धीरे धीरे ग्लूकोज को छोड़ें ताकि शरीर उसे तुरंत इस्तेमाल कर ले और ब्लड शुगर हमारा ना बढ़ पाए। आधुनिक साइंस भी आज इस बात से सहमत है जो मैं बता रहा हूं, और कई लोगों ने अपने अनुभव से इसे साबित भी किया है। अगर आपके घर में डायबिटीज़ की फैमिली की हिस्ट्री है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिसर्च कहती है कि जीन का प्रभाव सिर्फ 10 से 15% तक ही होता है। बाकी सब हमारे खान पान, जीवन शैली पर निर्भर करता है। तो आइए अब जानते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो आपके डायबिटीज़ को नियंत्रित करेंगी। पहली चीज़ है सलाद। अगर आप हर खाने से पहले एक कटोरी सलाद खा लें तो आपका शुगर लेवल आधे से भी कम हो जाता है। ये बात आप करके देख लेना। इसका कारण है कच्ची सब्जियों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये कम होता है और इससे शुगर धीरे धीरे रिलीज होता है। साथ ही इससे पेट भरा रहता है, भूख कम लगती है। दोपहर में खीरा, गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, नींबू, काली मिर्च थोड़ा सा डाल करके, चाट मसाला आप डाल करके इसको खा लो, मज़ा भी आएगा और ये आपको फ़ायदा भी बहुत करेगा। रात को लाल प्याज का सलाद जरूर खाना, प्याज जो होती है, क्योंकि ये खून के ग्लूकोज को, शुगर को बहुत घटा सकता है। दूसरी चीज है पारंपरिक अनाज। आज हम गेहूं और सफ़ेद चावल के आदी हो चुके हैं, जबकि ये दोनों शुगर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अपना हाथ रखती हैं। इसके बदले आप जौ खाइए, रागी, बाजरा, ओट्स। आप अपने पुराने ज़माने में लौट जाइए। लोगों ने इसे छोड़ दिया है। रिसर्च बताती है कि जौ खाने से ब्लड शुगर 60% गिर जाता है। आप जौ की रोटी बनाइए, मिलेट्स को अपना बना लीजिए, मिलेट्स को खाइए, खिचड़ी खाइए मिलेट्स की। आप चावल की जगह मिलेट्स को इस्तेमाल कीजिए, पुलाव खाइए उससे बना करके। तीसरी जो चीज़ है वो है फल। डायबिटीज़ में फल खाएं। और इस सबके मन में गूंजता है कि मैं फल क्या खा सकता हूँ, बहुत से लोग पूछते भी हैं, तो मैं इसको बताना चाहता हूँ कि हाँ, फल खाया जाता है। फल खाएं, बिल्कुल खाएं। आप जामुन खाइए, आप सेब खाइए, संतरा खाइए, अनार खाइए, ये सब ठीक है। लेकिन कुछ फल हैं जो नहीं खाने हैं अगर डायबिटीज़ है आपको, जैसे कि केले, आम, तरबूज, खजूर। इनमें सीमित मात्रा में आप खाएं या ना खाएं, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। चौथी जो चीज़ है वो है हेल्दी फैट्स। अच्छा वसा हमारे शरीर के ब्लड शुगर को लड़ता है। देसी घी, नारियल, अलसी के बीज, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली, ये सब फायदेमंद है। साथ ही आपको रिफाइंड तेल बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और कच्ची घानी सरसों का तेल, नारियल तेल, अलसी का तेल आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आपको रिफाइंड नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल मैं रोक रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाना है, ये बात मेरी ध्यान में रखना। अगर आप रिफाइंड खाएंगे और सोचेंगे कि आपका ये सारा खत्म हो जाए शुगर, कभी नहीं खत्म होगा, ना कंट्रोल होगा। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण चीज है साबुत दालें। छिलके वाली दालों में फाइबर और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है जो शुगर को एकदम से बढ़ने नहीं देता। जैसे काली मूंग, राजमा, लोबिया, चने, ये सब फायदेमंद होते हैं। आप इनको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मेरा यही